थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर हम सोचें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट एक आइडिया है। इसका मतलब यह है कि हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो फ्यूचर में कोई बड़े चेंजेस के लिए काम कर रही है, जिससे हमारी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर होगी। वो थीम पे काम कर रही है कुछ कंपनी। अब हम इस तरह से समझें कि अब स्मार्टफोन जब आए थे नए नए, तो स्मार्टफोन एक थीम था और जिन्होंने उस थीम में इन्वेस्टमेंट किया था उनको शानदार रिटर्न मिले। आज स्मार्टफोन की हम लोग बात करें तो वो दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी थी, और हम लोग देखें तो आज स्मार्टफोन हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। मगर आप 20 साल पहले सोचो, क्या ये जादू जैसा नहीं है कि कौन सा लोकेशन कहाँ है, कैसे आपको जाना है, फ़ोन करना है, कोई भी चीज़ अगर पाना है तो आप इजीली अपने मोबाइल पे टाइप करके वो चीज़ें पा सकते हो। तो उस तरीके से एक मोबाइल फ़ोन एक थीम था। अब हम लोग देखें तो आगे का थीम क्या हो सकता है, जैसे क्लीन एनर्जी, AI, EV, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, ये सब एक थीम है। तो जब आप थीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपना पैसा किसी एक सिंगल कंपनी में नहीं लगाते, आप उस पूरे थीम में लगाते हो जो कंपनीज उस बड़े आइडिया पे काम कर रही हैं। एक एग्जांपल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक कार्स का है, EVs का है, तो आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं करोगे, एक पूरे थीम में करोगे। तो कहाँ का इन्वेस्टमेंट करोगे? एक तो जो कार बनाती है वो कंपनीज, जो एक बैटरीज बनाती है वो कंपनीज, जो एक चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश करती है वो कंपनीज। तो आप जितनी भी कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर थीम के लिए काम कर रही हैं, उन कंपनीज में आप काम करोगे। जो EV के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं, EV में जो मटेरियल्स लगते हैं उन कंपनीज में। इसका मतलब है कि आपने किसी एक सिंगल कंपनी में पैसा नहीं लगाया, आपने पूरे थीम में पैसा लगाया है। अब देखें तो थीम बेस्ड फंड का फीचर्स क्या है, खास क्या होता है इनके फीचर्स में, और ये बाकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट से अलग इन्वेस्टमेंट कैसे है। सबसे पहले देखें तो फोकस ऑन बिग आइडिया। यहां पे जो कंपनी है एक बड़े आइडिया पे काम करती है, जिससे लोगों की जीवन है, जो लोगों का जीने का तरीका है वो बेहतर होगा फ्यूचर में। यहां पे देखें सेकंड है लॉन्ग टर्म व्यू। यहां पे कम से कम 5 साल, 10 साल और 20 साल की प्लानिंग के साथ कंपनीज काम करती हैं और इन्वेस्टमेंट करती हैं। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस सेक्टर्स। थीम बेस्ड फंड में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखें तो अलग अलग कंपनीज का हमको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे देखें तो फ्लेक्सिबल होता है जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ पॉइंट है डाइवर्सिफाई कंपनी साइज। जब हम लोग किसी थीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी कंपनी छोटी या बड़ी उस थीम के लिए काम कर रही है, हम उस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो छोटी कंपनी भी बहुत ऐसी कंपनी होती है जो पर्टिकुलर थीम में काम कर रही है, मगर आने वाले समय में जब वो थीम चलता है तो वो बहुत बड़ी बन जाती है, उसका बेनिफिट हमको मिलता है। तो हम लोग को हमेशा ये देखना होता है कि कौन कौन सी कंपनीज पर्टिकुलर थीम के लिए काम कर रही है, और वही हम कंपनी को फाइंड आउट करके उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 6 पॉइंट है पोटेंशियल ऑफ हाई ग्रोथ। यहाँ पे देखें तो जो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है वो बहुत शानदार होता है। अगर वो पर्टिकुलर थीम चल गई तो जैसे मोबाइल फ़ोन चले, कंप्यूटर चले, आज वाईफाई और राउटर चल रहा है, आने वाले समय में हम लोग को डेटा सेंटर्स ये सब देखने मिलेंगे। तो अगर वो थीम चलता है तो रिटर्न्स है वो बहुत हाई होते हैं। 7वां है हाई रिस्क। और अगर वो पर्टिकुलर थीम नहीं चलता है और अनसक्सेसफुल होता है तो हम लोग को यहाँ पे नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है। अब थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या क्या है? सबसे पहले देखें तो बिग ट्रेंड का फायदा मिलता है। अगर यहाँ से अगर वो थीम चला और दुनिया को बदल दिया उस थीम ने, तो सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा उस थीम में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको मिलेगा। हाई रिटर्न का मौका, अगर वो थीम चलता है तो मैक्सिमम रिटर्न्स आपको मिलेंगे। जैसे हम लोग ने बात की EV की, कि EV पे पूरा फोकस है भारत सरकार का कि 2030 तक 30% जो गाड़ियां हैं रोड पे वो EV होंगी। तो इसका जो फायदा है वो किसको मिलेगा? जो आप थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको। बाद में तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। हम लोग किसी थीम में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, n नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जहां पे जो हमारा रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे देखें तो एक नया ट्रेंड हमको नई चीजें सिखाता है और हम लोग बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। पर्सनल बिलीफ के साथ अलाइनमेंट 5वां पॉइंट है। हम लोग देखें तो हम लोग विश्वास करते हैं कि जो थीम है बेहतर थीम है और ये थीम चलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, ये पर्टिकुलर थीम में सेक्टर्स हैं और अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग काम में करते हैं। जैसे हमने EV की बात की तो कोई बैटरी बनाता है, कोई गाड़ियां बनाता है, तो कोई बैटरी को रिसाइकल करता है, कोई EV में लगने वाले इक्विपमेंट बनाता है। तो अलग अलग जगह हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट में प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं जो आपको इस पर्टिकुलर थीम के बारे में बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से थीम्स हैं जो फ्यूचर में आ सकते हैं। सबसे पहले देखें तो टेक्नोलॉजी थीम्स, जिसमें AI, साइबर सिक्योरिटी और 5G कनेक्टिविटी है। सेकंड है
एनवायरमेंटल थीम, जिसमें क्लीन एनर्जी, वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनी और एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी जो एग्रीकल्चर को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। थर्ड है हेल्थ केयर थीम, टेलीमेडिसिन, पर्सनल केयर मेडिसिन, ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगी। ये फ्यूचर की बात है, जो फ्यूचर थीम की हम लोग बात कर रहे हैं। लाइफस्टाइल थीम चौथा है, जिसमें ई कॉमर्स फंड, गेमिंग एंड एक्सपोर्ट्स, प्लान बेस्ड फूड्स फंड, ये सब चीजें हम लोग देखने मिलेगा। पांचवा है इमर्जिंग मार्केट थीम, जैसे इंडिया ग्रो हो रहा है, अफ्रीका ग्रो हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस पर्टिकुलर देश में पैसा लगाना। रिस्क और चैलेंजेस क्या क्या है थीम बेस में, ये भी हमको समझना जरूरी है। हाई वोलेटिलिटी, टाइम रिस्क, ओवर वैल्यूएशन रिस्क, अब ये सब इसमें रिस्क है। अब थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? सबसे पहले रिसर्च करना है, फिर डाइवर्सिफिकेशन देखना है कि हम लोग डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं। अपने पर्टिकुलर एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से एन नंबर ऑफ कंपनीज में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो पूरे थीम के लिए काम कर रही हैं। हमको बैलेंस रखना है अपने कोर इन्वेस्टमेंट से और थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट से। थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट में जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो पर्टिकुलर कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना है अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का। आप पूरा पोर्टफोलियो किसी थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकते। आपने अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 100 रुपीज़ का है, तो उसमें से 10 या 15 रुपये आप किसी थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। जो नया थीम आएगा, लॉन्ग टर्म सोच, थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट में आपको पेशेंस रखना है, बड़े स्केल पे सोचना है कि 5 साल, 10 साल और 15 साल में और 20 साल में क्या हो सकता है। और नया थीम अगर हम लोग देखें तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लाइमेट चेंज जैसे जो थीम है, ये सब थीम्स है, एआई थीम है। अब ओवरऑल हमने समझा कि थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट एक अलग इन्वेस्टमेंट है। हम लोग देखें तो सोलार में इन्वेस्टमेंट, वो भी एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। एक घर में इन्वेस्टमेंट करना, वो भी एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई घर बनाता है तो उसमें सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, पंखे लगते हैं, वायर्स लगते हैं, एन नंबर ऑफ चीजें लगती हैं, पाइप्स लगती हैं, है ना, तो मॉड्यूलर किचन लगता है। तो यहाँ पे ये भी एक थीम है कि घर के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, और अगर थीम वो चलती है तो आपका जो पोर्टफोलियो मल्टीप्लायर रिटर्न दे सकता है। तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और के साथ शेयर करें कि वैल्यू उन तक भी पहुंच सके।